साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी के मालिक गौतम अडानी की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका की एक अदालत ने वारंट जारी कर दिया है और मोदी जी अपने मालिक को बचाने के लिए जी जान से जुट गए हैं। ये एक जटिल मामला है जिसे मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। साथियों, आप जानते हैं कि गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। ये जो गौतम अडानी का ग्रुप है, इसकी कई कंपनियां हैं, जैसे अडानी पोर्ट्स, अडानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एंटरप्राइजेज आदि आदि। तो इसमें जो अडानी ग्रीन एनर्जी है, कुछ साल पहले उसने भारत सरकार से एक बहुत बड़ा ठेका लिया। ठेका इस बात का था कि अडानी ग्रीन एनर्जी सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा को भारत सरकार को आपूर्ति करेगी। सौर ऊर्जा आप जानते हैं, सूरज से जो ऊर्जा बनाई जाती है जिससे बिजली पैदा होती है। तो भारत सरकार का एक निगम है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में जिसको कहेंगे भारत का सौर ऊर्जा निगम। उसी ने ये ठेका अडानी ग्रीन एनर्जी और उसके अमेरिकी पार्टनर कंपनी को दिया। अब ये इतना बड़ा ठेका था कि अडानी ग्रुप को लगा कि आने वाले 20 वर्षों में 17,000 करोड़ तक का मुनाफा हो सकता था। ये इतना बड़ा ठेका मिला था, इतना बड़ा टेंडर मिला था। लेकिन समस्या ये थी कि ये जो सौर ऊर्जा पैदा होती, ये जो बिजली पैदा होती, इसे खरीदने के लिए किसी भी राज्य का बिजली बोर्ड तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि इसकी जो दर थी वो बहुत महंगी थी, बहुत हाई रेट इसका लगाया जा रहा था। तब क्या करें? तब गौतम अडानी के गिरोह ने सोचा कि यदि बड़े बड़े अधिकारियों को घूस दे दी जाए, रिश्वत दे दी जाए, सैकड़ों करोड़ सुंघा दिए जाए, तो ये अधिकारी लोग महंगी बिजली खरीदने के लिए भी राजी हो जाएंगे। महंगी बिजली होगी तो उसका असर आम जनता पर पड़ेगा, उसको भी ज्यादा बिल देना पड़ेगा, तो आम जनता जाए भाड़ में, ये भ्रष्ट अधिकारी तो मालामाल हो जाएंगे ना। तो उसके बाद गौतम अडानी के ग्रुप ने 265 मिलियन डॉलर घूस में दिए। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो आप जोड़ लीजिए 265 मिलियन डॉलर कितने लाख डॉलर हो गए। उसको यदि भारतीय रुपया में आप बदल दें तो वो 2,200 करोड़ से भी ज्यादा की रकम हो गई। ये छोटी मोटी रकम नहीं है। और उतनी रकम को अडानी के ग्रुप ने, गौतम अडानी ने, उसका भतीजा है सागर अडानी, एक है विनीत जैन, एक है रूपेश अग्रवाल, इस तरह 6-7 लोगों ने मिलकर अधिकारियों को वो घूस खिलाया। घूस खिलाने के लिए अब पैसा कहां से आया? तो वो पैसा अमेरिकन बाजार से, अमेरिका के पूंजी बाजार से, उसमें बहुत सारा हिस्सा कर्ज के रूप में, लोन के रूप में लिया गया। अब साथियों, इस मामले पर अमेरिकी कानून बहुत कड़ा है। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, कैपिटलिस्ट देश है, वो बिजनेस को बहुत बढ़ावा देता है, लेकिन बिजनेस में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करता। तो जब अमेरिका में इसकी शिकायत मिली तो वहां इसकी जांच शुरू हो गई। जांच दो एजेंसियों ने की। एक है एफबीआई, जैसे हमारे मुल्क में सीबीआई है, अमेरिका में एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और एक है एसईसी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंजेस कमीशन, जैसे हमारे देश में सेबी। तो इन एजेंसियों ने जांच शुरू की, और ऐसी जांच शुरू की कि समझिए कि पूरे अडानी की जन्म कुंडली बाहर आ गई। मतलब जितने भी आपको व्हाट्सएप पर चैट हैं, ये ईमेल है, ये है, वो है, जिसको आजकल डिजिटल दुनिया के जो सबूत होते हैं वो सब के सब उसके हाथ में आ गया।
उसमें ये भी देखा गया कि इन लोगों ने आपस में कोड वर्ड का इस्तेमाल किया है। मतलब अडानी का नाम नहीं लिया गया है, कहीं उसको बिग मैन कहा गया है, कहीं उसको न्यूमरो उनो कहा गया है, कहीं कुछ कहा गया है, कहीं कुछ कहा गया, मतलब कूट भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और ये बहुत जांच गहरी हुई और उसके बाद उस जांच के जो मतलब उसमें जो चीजें मिली उसको कोर्ट के सामने पेश किया गया। अमेरिका में न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन में एक कोर्ट है, वहां पेश किया गया। तो कोर्ट ने अभी अक्टूबर महीना जो बीता है उसमें 54 पन्नों का, एक दो नहीं 54 पन्नों की एक रूलिंग दी, एक आदेश दिया और उसमें ही वारंट भी जारी किया इन लोगों पर। और भी उसमें सारी बातें कही कि किस तरह से मतलब अपराम कहानी कह दी, किस तरह से इन लोगों ने लूट खसोट मचाया है। अब देखिए ये बात जब आई कि अडानी जी पर ही वारंट जारी हो गया है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकदम मालिक ही हैं, तो हड़कंप मच गया। आर्थिक भूकंप आया, राजनीतिक भूकंप आया, सांस्कृतिक भौगोलिक हर किस्म का भूकंप आया हिंदुस्तान में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अडानी ग्रुप के लाखों करोड़ रुपए के शेयर जो थे वो डूब गए, जिसको कहते हैं लोअर सर्किट लग गया, ऐसे धड़ाम से गिरे। क्योंकि लोगों में एक दहशत हो गई कि भाई अब अडानी ग्रुप, ये तो अडानी अब जेल जाने वाला है, अब इसके शेयर का क्या होगा। कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है लोकसभा में, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मांग कर दी कि गौतम अडानी की तत्काल गिरफ्तारी हो। उन्होंने कहा कि अब 10-15 करोड़ के कथित घोटाले के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को जेल भेज देते हैं, तो अडानी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा। राहुल गांधी ने सेबी के चीफ को भी हटाने की मांग की, जो श्रीमती माधवी पुरी बुच हैं, जो एक अलग ही दस्यु सुंदरी है, उनकी एक अलग ही कहानी है, उनको भी हटाने की मांग की। एक पूरा मतलब कहिए एक जलजला आ गया, भूकंप आ गया। अब आप बोलेंगे कि यदि अडानी पर यदि अमेरिकी अदालत ने वारंट जारी किया है तो अब गौतम अडानी की गिरफ्तारी कैसे होगी। तो अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि एक संस्था है जिसको इंटरपोल कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस, यानी अंतरराष्ट्रीय पुलिस। इसका मुख्यालय फ्रांस में है। तो पहला तरीका यह है कि अमेरिका का जो न्याय विभाग है वो इंटरपोल को अडानी की पूरी कुंडली भेज देगा और कहेगा कि ये महाशय भारत में छिपे हुए हैं, जरा जरा इनको पकड़ा जाए। और उसके बाद इंटरपोल अडानी और उसके बाकी सहयोगियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगा। रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल जारी करता है दुनिया भर में। इंटरपोल के लगभग 190 देश हैं उसके सदस्य, तो सब देशों में चला जाता है कि जिस देश में आदमी मिले उसको पकड़ लिया जाए। मैं भी जब जिलों का एसपी हुआ करता था तो हमारे पास भी इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस आया करता था। तो वो रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए पकड़ा जा सकता है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि 1997 में भारत और अमेरिका दोनों के बीच एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हुई है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यर्पण संधि। प्रत्यर्पण संधि का ये मतलब है कि हिंदुस्तान का कोई अपराधी यदि अमेरिका में रहे या अमेरिका का कोई अपराधी हिंदुस्तान में रहे तो उसको पकड़ के दूसरे देश को सौंप दिया जाएगा। आपको मालूम होगा अबू सलेम बहुत बड़ा क्रिमिनल है, वो पुर्तगाल में पकड़ा गया था और पुर्तगाल और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि थी, तो पुर्तगाल ने उसको भारत सरकार को सौंप दिया। तो ये दुनिया के देशों में ये चलता रहता है। तो कायदे से अब तक तो अडानी की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी और प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अनुसार उसे अमेरिका को सौंप देना चाहिए था। लेकिन अभी तो हिंदुस्तान में अमृतकाल चल रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही गौतम अडानी के आज्ञाकारी चपरासी हैं, जब गौतम अडानी प्रधानमंत्री का ही मालिक है, जब गौतम अडानी मोदी जी के चुनाव का पूरा खर्च उठाता है, जब मोदी जी गौतम अडानी के निजी विमान में उड़ते हैं, तो फिर अडानी का क्या होगा। यहाँ तो छोटे छोटे टुटपुजिए लोगों पर ईडी कार्रवाई करती है। अभी देखिए ईडी के डायरेक्टर किस चूहा के बिल में घुस गए हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। अभी सीबीआई के डायरेक्टर किस चूहे के बिल में घुस गए, नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो सब लोग ताल ठोकते निकल जाते। तो ये स्थिति है। अब देखिए इसमें मोदी जी की बहुत मतलब बुरी स्थिति हो गई है। मतलब ये सांप छछूंदर वाली स्थिति है, दुविधा की स्थिति है। यदि अडानी को वो गिरफ्तार करते हैं, जिसकी संभावना नहीं के बराबर है, तो अडानी तो मोदी का खजांची है, उनका मालिक है। तब तो इनका सारा चुनावी प्रचार का जो फंड मिलता है, जो भाजपा की फंडिंग होती है, जो राम भक्तों को पैसे आते हैं, वो पैसे ही सूख जाएंगे। तब क्या होगा। और यदि वो नहीं गिरफ्तार करते हैं
तो उसको अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन माना जाएगा, प्रत्यर्पण संधि की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये संदेश जाएगा कि नरेंद्र मोदी भी गौतम अडानी के गिरोह में शामिल है। और ये संदेश कोई बहुत अच्छा नहीं रहेगा, खास के उस मोदी के लिए जो डायलॉग मारते चलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वगैरह वगैरह। तो अब मोदी जी बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछले साल भी एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, एक अमेरिकी कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च, उसकी रिपोर्ट आई थी। उसमें भी बताया गया था कि गौतम अडानी ने हजारों करोड़ का चूना लगाया है इस देश को। गौतम अडानी का बड़ा भाई है विनोद अडानी, उसने मॉरिशस में बहुत सारी शेल कंपनियां खोली हुई हैं। शेल कंपनी का मतलब होता है फर्जी कंपनी, ऐसी कंपनी जो सिर्फ कागज पर रहती है और उसका कोई अता पता नहीं रखता है। ये जो शेल कंपनियां होती हैं यानी फर्जी कंपनियां, ये सिर्फ दो नंबर का काम करने के लिए बनाई जाती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा उधर, निवेशकों की आंख में धूल झोंकने के लिए बनाई जाती है। उस समय भी बहुत हंगामा मचा। विपक्ष ने जेपीसी की मांग की कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी गौतम अडानी के आज्ञाकारी चपरासी हैं, इसलिए जेपीसी की बात ठुकरा दी गई। और सेबी से जब जांच कराई गई तो सेबी में अडानी की एक समझिए नौकरानी बैठी हुई है, श्रीमती माधवी पुरी बुच। उन्होंने कह दिया कि नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ ही नहीं है। उन्होंने, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी कि नहीं, सब कुछ चंगा है, कुछ गड़बड़ हुआ ही नहीं। तो अब इस स्थिति को क्या कहते हैं? अभी जो हमारे हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों से स्थिति चल रही है मोदी के आने के बाद से, उसको कहते हैं इंग्लिश में क्रोनी कैपिटलिज्म, हिंदी में उसको कहते हैं याराना पूंजीवाद। याराना पूंजीवाद में क्या होता है कि 3-4 पूंजीपति यार मिलके पूरे देश को लूट लेते हैं। अभी हिंदुस्तान में 10 बरस से याराना पूंजीवाद चल रहा है। 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। देश बेचने वाले गुजरातियों के नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। देश खरीदने वाले गुजरातियों के नाम है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। मतलब हम दो हमारे दो की स्थिति है। ये हम दो हमारे दो कोई परिवार नियोजन का नारा नहीं है। हम दो का मतलब है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हमारे दो का मतलब है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। तो 142 करोड़ का जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ ये 4 गुजरातियों के द्वारा चलाया जा रहा है और बाकी सब नौकरी मांगने पर लाठी खा रहे हैं। तो साथियों, ये अडानी की कहानी मैंने आपको आसान शब्दों में समझाई। अब देखिए बिहार के संदर्भ में आइए तो पता चला है, आपको मालूम होगा बिहार में 1-2 महीने पहले ही, बिहार में जो नवादा जिला है वहां अडानी की एक सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास रखा गया है पलटू राम के शासन में। और जो भ्रष्टाचार का हिसाब किताब है बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में, वो ये बात पक्की समझिए कि उसमें भी बड़े पैमाने पर घूसखोरी हुई होगी, बड़े पैमाने पर अधिकारियों को और बिहार के नेताओं की मुट्ठी गर्म की गई होगी। इसलिए इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी मांग करता हूं कि बिहार सरकार को तत्काल नवादा में जो सीमेंट फैक्ट्री खुल रही है अडानी की, उसको रद्द करना चाहिए, उस पर रोक लगाना चाहिए। क्योंकि ये जो अडानी के खिलाफ वारंट जारी हुआ, उसके तुरंत बाद एक अफ्रीकी देश है केन्या, उसने अडानी के साथ अपने 5,000 करोड़ रुपए की डील जो थी वो रद्द कर दी कि इस बेईमान के साथ हम कोई डील नहीं करेंगे। तो पलटू राम को भी तत्काल नवादा में जो अडानी की सीमेंट फैक्ट्री खुल रही है उसको रद्द करना चाहिए, नहीं तो हम ये मान लेंगे कि पलटू भी अडानी के साथ घोटाले में शामिल है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।